चाय की एक प्याली पकड़ो और चलो डरावनी कहानियों के सफर पर। यह है कहानियां चाय पे हॉरर एडिशन। रोहन के लिए कॉलेज का आखिरी साल बस मस्ती का दूसरा नाम था। उसके हॉस्टल का कमरा जैसे एक अलग ही दुनिया था। दीवारों पे पोस्टर्स, कोने पे पड़े गंदे कपड़े से आती पसीने और सस्ते परफ्यूम की मिलीजुली स्मेल। हर वक्त हेडफोन से निकलते लाउड म्यूजिक। उसका ग्रुप था 4 दोस्तों का। अमित, जो हर जोक पर ताली मारता था। राज, जो हमेशा सबसे पहले दारू का गिलास उठा लेता था। और सिमरन, जो उन सब की माँ की तरह हमेशा चिंता किया करती थी। इस बार विजयदशमी की लंबी छुट्टी शुरू हो चुकी थी। रोहन बचपन में गांव की शांति में बड़ा हुआ था, जहां नियम और परंपराएं थी। इसलिए कॉलेज की ये बेपरवाही से भरी जिंदगी उसके लिए एक आजादी की तरह था। उनका हॉस्टल एक पुराने सुनसान शमशान के ठीक पीछे ही था। हर रात वहां से एक अजीब सी ठंडी हवा आया करती थी। एक रात नशे में धुत होकर वो शमशान की बाउंड्री वॉल पर जाकर बैठ गए। राज ने फोन पर हॉरर म्यूजिक चला दिया और अमित ने गोस्ट स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया। सिमरन ने उनसे घबराते हुए कहा, भाई लोग, ये शमशान है, यहाँ हमें थोड़ा सीरियस रहना चाहिए। और अभी विजयदशमी और दिवाली के बीच का समय है। दादाजी कहा करते थे, इस दौरान नकारात्मक शक्तियां थोड़ी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। और शमशान की भी कुछ अपनी मर्यादाएं हैं, हमें इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन रोहन ने उसकी बात को हमेशा की तरह टाल दिया। एक सिगरेट जलाते हुए उसने कहा, अरे सिमरन, तू चिल मार। जिंदगी मजे के लिए है, ये सब बस माइंड गेम्स है। उसके अंदर चल रही गर्लफ्रेंड के साथ की परेशानी उसके चेहरे पे हल्का सा उदासी का साया दे रही थी। पर उसे नहीं पता था कि वो जिस हवा का मजाक उड़ा रहा है वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बन जाएगी। दिवाली की छुट्टियां शुरू हो गई थी और हॉस्टल में छुट्टी का माहौल था। रोहन और उसके दोस्त अमित, राज और सिमरन एक छोटी सी पार्टी कर रहे थे। सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन रोहन के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। उसको पता था कि अभी कुछ दिन तक उसके सारे दोस्त उससे दूर रहने वाले हैं। जब अमित और राज अपना सामान पैक कर रहे थे, अमित ने रोहन को गले लगाते हुए कहा, दिवाली की रात तो कम से कम घर चले जा। इस बार हम तेरे बिना मस्ती भी सही से नहीं कर पाएंगे। रोहन ने दुखी होकर कहा, नहीं है, मम्मी पापा गांव जा रहे हैं, मैं यहीं रुक जाता हूँ। दोस्तों के जाने के बाद हॉस्टल का कमरा जैसे उसे काटने दौड़ रहा था। रोहन का दिल अकेलेपन से भर गया था। और उसी रात रोहन की गर्लफ्रेंड ने भी कॉल किया। पर क्या पता कैसे एक छोटी सी बात पर उनकी इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि उसकी गर्लफ्रेंड ने रोहन से अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया। रोहन का दिल पूरी तरह से टूट रहा था। उसके दिल में गुस्सा, दुख और अकेलेपन का एक अजीब सा मिश्रण सा भर गया। उस रात रोहन को नींद नहीं आई और वो सुबह के 4 बजे सोया। उठते उठते दोपहर के 2 बज चुके थे। रात का वो गुस्सा, दुख और अकेलापन अब उसको अंदर ही अंदर खरोच रहा था। रोहन ने अपने दर्द को भुलाने के लिए फीके का रुख कर लिया। शाम का अंधेरा था, लेकिन सड़कों के कोने पे दिवाली की रोशनी, बाजार में लोगों की खुशियों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। ये रोशनी भी उसके अंदर के अंधेरे और अकेलेपन को और जैसे गहरा रहा था। ठेके पर पहुंच के उसने खूब दारू पी और नॉनवेज भी खाया। हर सिप के साथ वो उन यादों को भुलाने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रहा था, जिंदगी कितनी बदल गई। पहले हर पल मस्ती थी, अब सिर्फ अकेलापन और दुख ही है। नशे में चूर होकर रोहन ने हॉस्टल जाने की बजाय शमशान की तरफ बढ़ना चालू कर दिया। उसने सोचा, ठंडी हवा में बैठूंगा तो शायद दिल को आराम मिलेगा। जब वो शमशान पहुंचा तो वहां की खामोशी और ठंडी हवा ने उसके दिमाग को भी खाली कर दिया। पहले ही दिन
उसे एक अजीब सा अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रहा था, जैसे दूर से कोई आवाज बुला रही हो उसे। पर उसने उन्हें नशे का असर समझकर टाल दिया। हॉस्टल लौटने से पहले उसके दोस्त अमित का मैसेज आया, टेक केयर ब्रो, जल्दी वापस आ जाएंगे। रोहन ने उसका मैसेज पढ़ा, पर उसने उसका रिप्लाई नहीं किया। और यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया और भयानक सफर शुरू हो गया था। नशे में चूर रोहन हॉस्टल जाने के बजाय शमशान गया था ना। जब वो वहां पहुंचा था तो पहले दिन की हवा शांति भी दे रही थी, लेकिन जल्दी ही ये शांति डर में बदलने लगी थी। उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अंधेरे में परछाइयां भी दिखने लगी थी। उसने सोचा ये सब उसके नशे का असर था, और वो गलत था। उसका डर धीरे धीरे बढ़ता गया। रोहन डरता तो था, पर उसे पता नहीं क्यों हर शाम वो शमशान चला जाता था। दूसरी रात जब वो शमशान में बैठा तो उसको एक लड़की की परछाई दिखाई दी। उसको लगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसको अपनी तरफ बुला रही है। रोहन ने उसकी तरफ अनजाने में ही हाथ बढ़ा दिया, पर जैसे ही उसने उसको छुआ, वो परछाई आग में बदल गई और उसके आंखों में एक अजीब सी जलन थी। रोहन डर कर वहां से भागने लगा, और उसको ये सब अब एक पूरा सपना सा लगने लगा था। तीसरे दिन जब वो उठा तो उसके हाथ में गहरी चोट लगी थी, पर उसे याद नहीं था कि ये कैसे हुआ था। रोहन की मेंटल हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। उसे अब एंग्जाइटी अटैक्स भी आने लगे थे। वो हर वक्त उदास रहने लगा था। रोहन को आजकल रात में नींद नहीं आती थी। वो सिर्फ पास की यादों में खोया रहने लगा था। उसने अपने आप से कहा, काश मेरे दोस्त यहाँ होते तो मैं उन्हें सब कुछ बता पाता। ये सब शायद मेरी बेपरवाही और अकेलेपन का ही नतीजा है। रोहन की हालत ऐसी हो गई थी कि वो हॉस्टल के बाहर निकल ही नहीं पाता था। उसके दोस्तों के मैसेजेस आने भी बंद हो गए थे और वो अकेला रहने लगा था। रोहन को लगा कि वो शायद पागल हो रहा है। वो आईने में खुद को देखता और उसके चेहरे पे एक गुस्सा सा था और कुछ हल्के स्क्रैचेस भी, पर उसे याद नहीं था ये सब उसने कब किया या उसके साथ कब हुआ। रोहन ने अपने आप को समझाने की कोशिश की, पर वो खुद ही कंफ्यूजन में था। दिवाली से ठीक एक दिन पहले जब रोहन फिर से शमशान में था तो उसको एक अजीब सी बदबू आने लगी। पर अगले दिन जब वो उठा तो उसको कुछ भी याद नहीं था। रात में क्या हुआ था उसे कुछ पता नहीं था। उसके कपड़े पे खून का दाग था। वो दाग देखकर रोहन के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। रोहन का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसको ये तक याद नहीं था कि रात में वो शमशान कैसे पहुंचा, और ना ही ये याद था ये खून कहाँ से आया। उसे जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। क्या ये सब उसके बेपरवाही का नतीजा था या फिर उसके दिमाग का खेल था। रोहन के दोस्त जब छुट्टियों से वापस आए तो हॉस्टल के कमरे में रोहन को देखकर उनके होश ही उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके आंखें अब अजीब से खालीपन से भरे हुए थे और उसका वजन अब बहुत कम हो चुका था। अमित और राज ने घबराहट में कहा, रोहन तुम इंसान नहीं लग रहे। ये क्या हालत बना ली है। रोहन कुछ नहीं बोल पा रहा था और बस रोता रहा। सिमरन की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने रोहन को पकड़कर जोर से झंझोड़ दिया, रोहन बोलना क्या हुआ है, हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। रोहन बस उन्हें देखता रहा और फिर रोते हुए उनसे दूर भाग गया। रोहन के दोस्तों ने तुरंत उसके पेरेंट्स को कॉल लगाया। रोहन के पेरेंट्स
तुरंत ही गाड़ी लेके हॉस्टल आ गए। रोहन की हालत के बारे में उन्हें सब कुछ बताया गया। रोहन की माँ रोने लगी और पापा पछताते हुए कहने लगे, उसे दिवाली की छुट्टियों में यहाँ अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। रोहन के पेरेंट्स ने अपनी गाड़ी गांव की तरफ मोड़ दी। गांव जाने के रास्ते में रोहन कार में चुपचाप सा बैठा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स घूम रहे थे। वो दिन जब वो दोस्तों के साथ मस्ती करता था और उसकी बेपरवाही से भरी हंसी। उसको एहसास हुआ कि उसने अपनी भावनाओं में बहकर इतनी बड़ी गलती की है। उसने सोचा, अगर उस दिन वो अकेला ना होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। गांव पहुंचकर रोहन के पेरेंट्स ने सबसे पहले रोहन को दादाजी को दिखाया। दादाजी कुलदेवता के पुजारी थे और पहले भी ऐसे केसेस संभाल चुके थे। उन्होंने रोहन का हाथ पकड़ा और कुछ मंत्र बोलने लगे। रोहन की माँ रो रही थी और रोहन के पापा गुस्से में थे। दादाजी ने कुछ सोचकर कहा, ऊपरी हवा लगी है। उन्होंने चेतावनी भी दी, ये कोई साधारण हवा नहीं है, ये एक आत्मा है जिसने इसे अपने घेरे में ले लिया है। और छुट्टियों के समय अमावस्या के करीब नकारात्मक शक्तियां अक्सर शक्तिशाली हो जाती हैं। अगर इसका इलाज जल्दी नहीं हुआ तो रोहन की मौत भी हो सकती है। ऐसा पहले हो चुका था। गांव में एक लड़का पहले भी मर चुका था। उसने भी पवित्र समय में शमशान की मर्यादा को तोड़ा था। रोहन के चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। उसे लगा कि वो शायद अब मर ही जाएगा। रोहन की हालत देखकर दादाजी ने रात गुजरने से पहले ही उपचार शुरू करने का फैसला किया। रात का अंधेरा गहरा होता गया। बाहर कोई आवाज नहीं थी और वो लोग गांव के शमशान की तरफ जाने लगे। शमशान के पेड़ की शाखाएं हिल रही थी जैसे वो रो रही हैं। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। दादाजी ने रोहन से कहा कि उसको इस शमशान में जाना होगा जहां दादाजी ने शुद्धि का हवन करवाया था। रोहन डर रहा था पर दादाजी की ताकतों पर उसको विश्वास था। जब वो लोग शमशान पहुंचे तो रोहन के दादाजी ने एक छोटा सा हवन कुंड बनाया और हवन शुरू किया। मंत्रों की शुरुआत होते ही वहां की ठंडी हवा और भी तेज हो गई। रोहन को लग रहा था कि वो हवा उस पर हमला कर रही है। आग की आंच रोहन के चेहरे पे पड़ रही थी और अजीब से आवाजें भी आने शुरू हो गए थे। मंत्रों की आवाज ने रोहन के दिल की धड़कन को और भी तेज कर दिया था। उसको अपने पुराने सारे लॉसेस याद आने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रोहन के दादाजी ने उसे एक झटके से उठाया और रोहन को बोला, रोहन, यहाँ की आत्माओं से माफी मांगो। रोहन ने आंखें बंद कर ली। मुझे माफ कर दो, मैंने दिवाली के पवित्र समय पर यहाँ की मर्यादा तोड़ी थी। मैं गलत था। जैसे ही उसने ये कहा, हवा अचानक से रुक सी गई। एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे इन शक्तियों ने उसकी माफी को स्वीकार कर लिया हो। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन के दादाजी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। रोहन को लगा कि उसके ऊपर से सारा बोझ उतर गया। रोहन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसको अपने सामने सिर्फ हवन का धुआं दिख रहा था। रोहन को लगने लगा कि उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। शमशान से वापस आने के बाद रोहन की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उसने दारू पीना छोड़ दिया था, एक स्वस्थ जीवन जीना शुरू किया था। अब वो मंदिर जाता था, हर रोज पूजा भी करता था और अपनी मर्यादाओं को जानता था। उसके अंदर जो दर्द था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। उसने अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया और उनसे भी माफी मांगी। सॉरी यार,
मैं बेपरवाह था। मैंने तुम लोगों को दुख पहुंचाया है। रोहन ने अपने दोस्तों से कहा। उसके दोस्तों ने उसको माफ कर दिया और गले से लगा लिया। रोहन ने अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात की और उसे माफी भी मांगी। उसने अपनी गलतियों का एहसास किया और कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। मैं चाहता हूं कि हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। रोहन की एक्स ने रोहन को माफ तो कर दिया था, पर उनका रिश्ता टिक नहीं पाया। 1 साल गुजर चुके थे। रोहन ने अपनी नई जिंदगी शुरू भी कर ली थी। उसने जिम भी जाना शुरू कर दिया था। उसके चेहरे पे अब अजीब सी खुशी रहती थी। उसके दोस्तों के साथ वो आज भी मस्ती करता था, लेकिन अब वो जिम्मेदार था। वो अपनी बाउंड्रीज को पहचानता था। वो जानता था अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए। दोस्तों, अब तो चाय की प्याली भी ठंडी हो चुकी है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। और अगले शनिवार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।